अगर आप कल के मार्केट में ट्रेड करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपकी किस्मत बदल सकता है। क्योंकि जो डेटा 2 अप्रैल 2026 को बना है वो एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। क्या मार्केट में और गिरावट आने वाली है या एक शॉर्ट कवरिंग रैली का निफ्टी में फिर से टूटेगा, 22,500 के ऊपर उड़ान भरेगा? और सबसे बड़ा सवाल, बैंक निफ्टी जो लगातार दबाव में है, क्या अब रिवर्सल देगा या अभी और गिरावट बाकी है? देखिए, आज हम आपको सिर्फ लेवल्स लेवल्स नहीं बताने वाले हैं, बल्कि आपको बताएंगे स्मार्ट मनी क्या कर रहा है। क्या मतलब इसका? मतलब ऑप्शन चेन और बाकी सब। ऑप्शन चेन क्या संकेत दे रही है और पीसीआर किस दिशा में इशारा कर रहा है। 2 अप्रैल के डेटा के आधार पर ये एनालिसिस पूरी तरह रिसर्च बेस्ड है और आपको कल के लिए एक क्लियर रोड मैप देगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है या ऑप्शन बायर और सेलर है, ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनिए, अंत तक देखिए। क्यों? हम शुरुआत करेंगे हायर टाइम फ्रेम यानी डेली चार्ट से, फिर जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और अंत में आपको देंगे सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ओआई डेटा और पीसीआर का पूरा ब्रेकडाउन। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम की। 2 अप्रैल 2026 के क्लोजिंग के स्ट्रक्चर को देखें तो साफ नजर आता है कि मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज मोड पर है। ग्लोबल क्यूज वीक है, एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं और ओवरऑल सेंटिमेंट कॉशियस बना हुआ है। निफ्टी के पिछले कुछ सेशंस में लोअर हाइज और लोअर लोस बनाए हैं, जो एक क्लियर डाउन ट्रेंड को कंफर्म करता है। अगर हम प्राइस एक्शन को समझें तो मार्केट बार बार रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्ट हो रहा है, जिससे ये पता चलता है कि बायर्स में कॉन्फिडेंस अभी भी कमज़ोर है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि निफ्टी ने 22,500 से लेकर 22,680 जोन पर बार बार रिजेक्शन दिया है, जो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बन चुका है। वही डाउन साइड में 22,200 से 22,150 का जोन इमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। और अगर ये लेवल टूटता है तो मार्केट में पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। डेली टाइम फ्रेम हमें क्लियरली बता रहा है कि अभी ट्रेंड बुलिश नहीं है, बल्कि ट्रेडर्स को बाउंस पर शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी होगी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम की, जो अभी निफ्टी से भी ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है। देखिए, बैंकिंग सेक्टर पर हाल ही में काफ़ी प्रेशर आया है और इसका असर इंडेक्स पर साफ दिख रहा है। बैंक निफ्टी ने हाल ही में लगभग 1 साल का लो टच किया है और लगातार गिरावट दिखाई है, जिससे ओवरऑल स्ट्रक्चर बेरिश हो चुका है। प्राइस एक्शन में लगातार सेलिंग प्रेशर है और रैलीज में स्ट्रेंथ की कमी दिख रही है। अगर हम चार्ट को देखेंगे तो 51,000 से लेके 51,500 का जोन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, जहां हर बार सेलिंग आती है। वही नीचे 50,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और इसके नीचे 49,500 एक मेजर डिमांड जोन है। डेली टाइम फ्रेम में जब तक बैंक निफ्टी 51,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल नहीं माना जा सकता है। इसका मतलब साफ है, अभी भी ट्रेंड डाउन साइड की तरफ है और ट्रेडर्स को रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करना होगा। अब चलते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स के सबसे फेवरेट टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट चार्ट पर। निफ्टी के 15 मिनट स्ट्रक्चर में आपको साफ दिखेगा कि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ गई है और शार्प मूव से देखने को मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी के संकेत के अनुसार गैप डाउन ओपनिंग की संभावनाएं थी और इसी तरह के मूव्स इंट्राडे में ट्रैप क्रिएट्स करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट रेंज बाउंड से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। अगर निफ्टी 15 मिनट चार्ट पर 22,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को हमको शायद मिल सकता है। लेकिन अगर 22,150 के नीचे ब्रेकडाउन होता है तो तेजी से सेलिंग भी बढ़ सकती है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वे फेक ब्रेकआउट से बचे और कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री ले। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को साथ में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैंक निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम पर सिचुएशन अभी और ज़्यादा ट्रिकी है। यहाँ वोलेटिलिटी ज़्यादा है और मूव्स एग्रेसिव है। बैंकिंग स्टॉक्स में न्यूज़ बेस्ड मोमेंट्स भी आ रहा है, जिससे सडन स्पाइक्स देखने को मिलते हैं।
इंट्राडे में 50,500 एक क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो डाउनसाइड मोमेंटम तेजी से बढ़ सकता है। वही 51,000 इंट्राडे रेजिस्टेंस है, जहां सेलर्स एक्टिव रहते हैं। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस करके सस्टेन करता है तभी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकेगी, वरना हर रैली में सेलिंग प्रेशर बने रहने की पूरी संभावना है। छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेडर्स को टाइट स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सडन रिवर्सल हो सकते हैं। अब बात करते सबसे पावरफुल डेटा, मतलब ऑप्शन चेन और ओपन इंटरेस्ट की। 2 अप्रैल के डेटा के अनुसार निफ्टी में हाईएस्ट कॉल राइटिंग 24,000 के आसपास देखी गई है, जबकि पुट राइटिंग 20,200 के पास है। इसका मतलब है कि ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है और डाउन साइड में कुछ सपोर्ट मौजूद है। मैक्स पेन लगभग 23,000 के आसपास है, जो मार्केट को अट्रैक्ट कर सकता है। वही बैंक निफ्टी में भी हेवी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, जो बेयरिश सेंटीमेंट को कंफर्म करती है। जब कॉल राइटर्स एग्रेसिव होते हैं तो इसका मतलब होता है कि स्मार्ट मनी अपसाइड को लिमिट कर रहा है। मतलब यही कारण है कि हर रैली में सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ट्रेडर्स को ऑप्शन चेन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही डेटा बड़े प्लेयर्स की पोजीशनिंग को दिखाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर पुट कॉल रेशियो यानी पीसीआर की बात करते हैं। निफ्टी का पीसीआर लगभग 0.83 से 0.93 के बीच रहा है, जो न्यूट्रल से स्लाइटली बेयरिश संकेत देता है। वही बैंक निफ्टी का पीसीआर करीब 0.85 है, जो साफ तौर पर बेयरिश बायस दिख रहा है। पीसीआर का सिंपल मतलब है कि ये मार्केट में कॉल राइटर्स ज़्यादा एक्टिव है और ट्रेडर्स अपसाइड को लिमिट मान रहे हैं। जब पीसीआर 1 से नीचे होता है तो जनरली बेयरिश सेंटीमेंट को दर्शाता है। लेकिन ध्यान रहे, पीसीआर को हमेशा प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके देखना चाहिए। अगर मार्केट गिर रहा है और पीसीआर भी लो है तो इसका मतलब ट्रेंड मजबूत बेयरिश है। यही अभी देखने को मिल रहा है। तो अगर पूरे एनालिसिस को समराइज करें तो कल के लिए स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है। मार्केट अभी भी बेयरिश बायस है, लेकिन बीच बीच में शार्प शॉर्ट कवरिंग रैलीज आ सकती है। निफ्टी के लिए 21,150 से लेके 21,800 डाउन साइड की लेवल्स है और 22,500 से लेके 22,800 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। बैंक निफ्टी में 50,000 से लेके 49,500 का जो सपोर्ट है और 51,000 से लेके 51,500 रेजिस्टेंस हो सकता है। ओवरऑल स्ट्रेटेजी भी ये इसी तरीके से आपको चीज़ों को देख के काम करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।